लेवल 10 वाइट। नमस्कार दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट 15 मूव्स वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं 10th लेवल के साथ क्रेजी बिशप ऐप में आपके सामने फर्स्ट 15 मूव्स खेल लूँगा। उसने E5 खेला है तो मैंने खेला यहाँ पर नाइट F3। ये इस तरह से मैं आपके सामने मोबाइल ऑपरेट कर रहा हूँ। उसने खेला है NC6। जनरली यहाँ ओपनिंग थियरी की बात करें तो अभी फर्स्ट 2 मूव्स ही फॉलो हुए हैं, तो ऐसे केस में वाइट को बाकी की लाइंस अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पर थर्ड मूव में बिशप B5 मूव सजेस्ट करता हूँ। ये ओपनिंग खेलने से एडजस्ट सिर्फ एक ही ओपनिंग बोर्ड पर आएगी, जो कि है राय लोपेज या स्पेनिश ओपनिंग, जिसमें ब्लैक के पास 8 वेरिएशन है। ब्लैक ने A6 खेला है, अभी तक सब करेक्ट है। मैं खेलूंगा बिशप A4। अब गेम यहाँ से F6 खेलने के बाद इरेगुलर ओपनिंग में जाएगी, तो मैं यहाँ पर खेलूँगा सबसे पहले D4। मैं सेंटर कंट्रोल करूँगा। उसने खेला है B5, तो बिशप B3 ओनली मूव है यहाँ पर। उसने खेला है बिशप D6, तो ये उसका गलत मूव है। जब भी क्वीन के आगे पॉन हो तो बिशप D6 पर तब आता है जब कोई थियोरेटिकली ऐसा मूव लिखा हो, वरना इस तरह के मूव्स नहीं खेलना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर खेलूँगा यहाँ पर NC3। उसने खेला है RA7, तो अब मैं यहाँ पर खेलूँगा बिशप E3 ताकि उसके रुक पर अटैक आए। जैसे ही मैं मेरे डी पॉन को चलूँगा तो यहाँ पे उसने खेला है E क्रॉस D4, तो अब मैं यहाँ पर खेलूँगा नाइट इंटू D4। मैं यहाँ बिशप से कैप्चर नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसी ओपन पोजीशंस में बिशप ज़्यादा पावरफुल होते हैं जब उसके पास स्पेशली डायगनल्स होती है दोनों बिशप्स के पास। तो अब उसने खेला है B4। मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा NC-E2। किंग के पास रहेगा मेरा नाइट, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर्स पर जा सकता है। तो उसने खेला है RA8। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर एक मूव खेलना चाहूँगा जो कि है NF5। उसके बिशप पर 2 अटैक आ जाएंगे, एक नाइट से और दूसरा क्वीन से, प्लस G7 का पॉन भी अटैक में है। तो अब यहाँ पर चूंकि मैं बता चुका हूँ, इस क्रेजी बिशप ऐप में, जो कि मैंने प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करी है, इसमें टोटल 100 लेवल्स हैं। तो जो स्टार्टिंग के कुछ लेवल्स हैं वो इस तरह के बिगिनर्स मूव करेंगे। तो उसने खेला है बिशप क्रॉस H2। तो एक बार देख लिया जाए कितने मूव्स बोर्ड पर हुए हैं। ये 11 मूव अभी कंप्लीट हुए हैं। 4 मूव्स में और खेलूँगा और मैं इस बिशप को कैप्चर कर सकता हूँ, तो मैं खेलूँगा R क्रॉस H2। उसने खेला है A5। अब यहाँ पर मैं उसकी कैसल को ब्रेक कर सकता हूँ, प्लस मुझे 1 पॉन फ्री में मिलेगा। तो N इंटू G7 चेक में खेलूँगा। उसने खेला है KE7, तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा मैं सबसे पहले क्वीन D2 खेल के रखता हूँ, ताकि मुझे कैसल प्रिपरेशन में थोड़ी आसानी हो जाए बाद में।
उसने खेला है NB8। तो अब वो नाइट वापस वहाँ कुछ नहीं कर रहा है, तो मैं खेलूँगा नाइट F5 चेक। उसने खेला है KF8। जैसे ही आपको 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स का एडवांटेज मिल जाए तो आप सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। जनरली ये मैं स्टूडेंट्स के केस में, बच्चों के केस में कह रहा हूँ। एल्डर्स लेवल पर जनरली जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, जिनका गेम बहुत अच्छा होता है, वो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट्स अप होने पर भी सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। तो अभी किंग F8 के साथ उसके 15 मूव्स हो गए हैं। उसका किंग एक्सपोज है पूरा, ज़्यादातर पीसेस उसके अंदर है। तो मैं यहाँ पर लॉन्ग कैसल करने के बाद आगे गेम प्रोग्रेस करता। तो अब आपको जैसा कि पता है कि मैं यहाँ पर टिक करूँगा। ये चार्ट है, ये देखिए, ये यहाँ पर 10th लेवल है। और इस चार्ट में इस तरह से आपको भी चार्ट बनाना है। अगर आप मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट 15 मूव्स का फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें। अब मैं 10th के वाइट पे टिक करूँगा। यहाँ मैं सिर्फ फर्स्ट 15 मूव्स खेलता हूँ। अगर आपको मेरा पूरा गेम देखना हो तो आप मेरी ब्लैक पेन सीरीज़, रेड पेन सीरीज़ और कल से मैंने ग्रीन पेन सीरीज़ स्टार्ट की है। ये तीनों सीरीज़ में आपको पूरा गेम देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।